अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 7 न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एवेल्यूएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप यूज़ करके, तो हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए, अगेन वैसे ही क्वेश्चंस आ गए हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं 57 मल्टीप्लाई बाय 57। अब उसे मेंशन कर दिया कि आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन उससे ऊपर उसने लिखा हुआ था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो चूँकि हमारे पास चैप्टर 8 में ही ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपको सिंपल लिखा हुआ हो मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जब फार्मूला मेंशन कर दिया है तो वहाँ पे आपको फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन सकता है। 57 मल्टीप्लाई बाय 57। तो बच्चों मैं इसको लिख सकती हूँ 57 होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो 50 में 7 ऐड करूँ या फिर 60 में से 3 को माइनस कर दूँ। तो जहाँ से हम इजीली अप्रोच कर सक रहे हुए हम उसी की तरफ जाएंगे। 60 में से 3 माइनस करके 57 आपको मिल जाएगा, बट 50 में आपको 7 ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब है 60 में से हम अगर 3 को निकाल दें तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से हम जल्दी पहुँच सकते हैं। थोड़े माइनस करने पड़ रहे हैं और मेरे पास एक फार्मूला बन जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो हम फार्मूला ओपन कर लेंगे। चूँकि हमें प्लस ज़्यादा करने पड़ रहे थे, 7 प्लस करके हमें 60 तक जाना पड़ रहा था। 50 में 7 ऐड करेंगे तो 57 आएंगे। बेस्ट अप्रोच यही थी कि 60 में से 3 माइनस करें तो फार्मूला हमारे पास बन जाए। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a 60 है और b हमारे पास 3 है, प्लस बी स्क्वायर 3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे 6 6 36 और साथ में 2 0 आ जाएंगे। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 6 3 18, 18 2 36 और साथ में एक 0 आ जाएगा। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 3 9। अब इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ से माइनस कर लेंगे हम। 3600 में से 360 माइनस करो तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 0, और यहाँ पे 10 में से 6 बाकी 4, और यहाँ पे बचे 5 में से 3 बाकी 2, 32 40 प्लस 9। तो जब हम इसमें 9 ऐड करेंगे बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा 3249। यही मेरा आंसर है। तो मैंने इसको एवेल्यूएट कर लिया है बाय यूजिंग फार्मूला। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 मैंने आपके लिए लिख लिया है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 994 मल्टीप्लाई बाय 994। हमारे पास यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं। 900 में 94 ऐड करेंगे तो 994 आ सकता है, और हमारे पास अगर हम 1000 से 6 माइनस करें तो हमारे पास 994 आ सकता है। तो बेस्ट वे यही है हमारे पास कि 1000 में से अगर माइनस कर दें 6 तो हमारे पास 994 आ सकता है। अगेन हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 994 होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो मैं ओपन कर लेती हूँ। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 6 होल स्क्वायर। 1000 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 6 टाइम 0 7 आ जाएंगे, माइनस 6 2 12, 12 1 12,
सात आ जाएंगे, 3 zeros प्लस 6 6 आर 36। अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 माइनस करके देख लेते हैं। 6 टाइम्स 0 एंड 1 मिलियन में से हम माइनस करेंगे 1200, 12,000। 1 2 3 टाइम्स 0। जब हम इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस 0 0 0, यहाँ से कैरी लेके जाएंगे 9 9 एंड हेयर इज 10। 10 में से 2 निकालेंगे, बाकी आ जाएगा हमारे पास 8। 9 में से 1 यू विल गेट 8 एंड 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9 डबल 8 0 0 0 प्लस 36। जब हम इसमें 36 ऐड करेंगे तो 9 डबल 8 0 और 3 6 इसमें ऐड होके 3 6, यही हमारा आंसर है। मैंने इसको एवेल्यूएट कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9,997 मल्टीप्लाई बाय 9,997, तो इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर लेंगे 3 को, तो हमारे पास 9,997 आ जाएगा। फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 3 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर जो होगा ओपन करूँगी तो मेरे पास 8 टाइम्स 0 आ जाएंगे, 7 जीरोज आ जाएंगे, 4 5 6 7 8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़र 6, 4 टाइम्स 7 0 आ जाएंगे, 60,000। और इसको ओपन करेंगे, मेरे पास आ जाएगा बच्चों 9। इसमें से माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों, इस ज़ीरो की वजह से ये ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से एक कैरी लेके जाएंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 में से 6 बाकी 4, और पीछे यहाँ पे 0 बच गया हुआ है, पीछे ये 9 9 9 आ जाएगा, प्लस 9। वो जो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके मेरे पास आ जाएगा 9 9 9 4 0 0 0, और ये 0 में 9 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने के पास जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में टर्म्स गिवन है, आपने इनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, बट चूँकि हम फार्मूलाज पढ़ चुके हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करने हैं। आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट उस क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो हमें पता है, अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो, हमें पता है हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे मैं फार्मूला बना सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इजी है। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप लिख भी सकते हैं और उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, चूँकि ऑलरेडी ए हमारे पास 1 स्क्वायर है, हमारा ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई a प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास फार्मूला होता है। मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए साइड पे। फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कुछ लेक्चर्स में, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर लो, जितनी मर्जी पावर लो, यू विल गेट -1। तो a पावर 4 इसका जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है वो a पावर 4 माइनस 1 आ गया। आप देख सकते हैं, अगर आपको इन स्टेप्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस के साथ यूज टू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 9th लेवल में जाएंगे, चाहे आप फेडरल बोर्ड में जाते हैं या आज़ाद कश्मीर का जो मीरपुर बोर्ड है उसमें जाते हैं, यही चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि उस टाइम बच्चों को समझ नहीं आ रही होती और वहाँ से ना मैथ्स में मार्क्स कटवा जाते हैं।
तो बेहतर यही है कि ये चीज़ें यहाँ से ही यहाँ पे ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वहाँ पे भी एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो पेपर में आता भी है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से आप लोग यूज टू होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ जाती हूँ जो कि मैंने आपके लिए लिख लिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फ़ौरन हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको एज इट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ए बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी अगेन फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। चूँकि बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर हमारा इस टाइम ए है और बी स्क्वायर हमारा बी है, इस वजह से इसको एज अ ए स्क्वायर एज अ ए ट्रीट कर रही हूँ मैं। होल स्क्वायर इंटू ये अब दोनों ख़त्म हो चुके हैं, ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, मेरे पास बच गया ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। यहाँ पे आ जाएगा ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अब हम देखेंगे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी आ गया, अगेन इसका होल स्क्वायर ले लेंगे हम। यहाँ पे अगेन फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ए पावर 4 हमारा ए है, बी पावर 4 हमारा बी है, यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी बी है, तो हम फार्मूला बना लेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास फार्मूला होता है ए हमारा ए पावर 4 ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा बी पावर 4 ही है लेकिन एज अ बी हम इसे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 ए पावर 8 माइनस बी पावर 8, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेती हूँ। 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 16p पावर 4 प्लस 81q पावर 4। अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी अगेन आ गया, ए हमारा 2p है और बी हमारा 3q है, तो यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं बच्चों 2p होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3q होल स्क्वायर, और जो बाकी दोनों वैल्यूज है इन दोनों को मैंने क्लोज कर दिया है, बाकी दो जो वैल्यूज है उनको एज इट लिख लेते हैं प्लस 9q स्क्वायर इंटू 16p पावर 4 प्लस 81q पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ना ओपन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ओपन कर लेते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 3 ज़ार 9q, यहाँ पे आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, और इसको मैं एज इट लिख देती हूँ p पावर 4 प्लस 81q 4। यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास ये 9 है, सॉरी इट इज़ 9। यहाँ पे है हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन आप लोग देख सकते हैं 4p स्क्वायर a है और 9q स्क्वायर जो है बच्चों वो हमारा b है। अगेन हम फार्मूला यहाँ पे क्लोज कर देंगे 4p स्क्वायर होल स्क्वायर और फिर माइनस 9q स्क्वायर होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया। ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। इंटू 16p पावर 4 प्लस 81q पावर 4 विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको ओपन करूँ 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और p स्क्वायर होल स्क्वायर जो हो जाएगा p पावर 4 माइनस 9 ज़ार 81 और q पावर 4 इंटू 16p पावर 4 प्लस 81
क्यू पावर 4। अगेन आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। तो इसको भी अगर मैं क्लोज कर लूँ तो मेरे पास a हमारा इस टाइम 16 p पावर 4 है और b हमारा 81 q पावर 4 है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास p पावर 4 16 p पावर 4 होल स्क्वायर माइनस 81 q पावर 4 होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों। 16 होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 256 मेरे ख्याल से, लेकिन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 आर 36, 6 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 6 आर 6 एंड 1 1 ज़ा 6 एंड 9 10 15 5 1 कैरी 256 p पावर 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 81 को भी 81 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 81 1 1 ज़ा 1 1 8 ज़ा 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64 1 8 8 16 1 1 कैरी 5 6 6 5 6 1 क्यू पावर 8। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स के प्रोडक्ट में आपने लिखना है इसको। जो भी आपके पास ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको टू टर्म के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर। हम देखते हैं 81 पी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 9 पी होल स्क्वायर, क्योंकि 9 9 ज़ार 81 होता है और पी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस इसको लिख सकती हूँ 7 क्यू होल स्क्वायर। इस चीज़ से तो आप लोग यूज टू हो गए होंगे, पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है। तो दो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फार्मूला बन जाएगा बच्चों 9 पी, आप पहले प्लस वाला भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो चीज़ उसने मांगी थी वो आ गई है कि दो टर्म्स के प्रोडक्ट में आ गया, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में था, हमने उसे ओपन करके प्रोडक्ट फॉर्म में ले आए और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके लिए लिख लिया है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला क्लोज हो गया यहाँ पे। बट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसको दो स्क्वायर्स के डिफरेंस में आपने इसे एक्सप्रेस करना है कि दो स्क्वायर्स होंगे और उनके दरम्यान में माइनस का साइन लाना है आपने। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस का साइन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेते हैं हम 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी हम यूज टू हो चुके हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो मैं इसको बच्चों लिख सकती हूँ 3a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। तो दो टर्म्स का स्क्वायर आ गया है। द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये दो जो स्क्वायर्स हैं इनका डिफरेंस आ गया है। तो यही हमको लाना था, यही हमें लाना था, दो स्क्वायर का डिफरेंस जो हमारे पास आ चुका है। मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं यहाँ पे, वो भी आप लोगों के लिए लिख लेती हूँ। 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b। इनको भी दो स्क्वायर के डिफरेंस में लाना है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फॉर्म में लाना है इसको भी। दिस इज क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेते हैं हम 3b इंटू 5a माइनस 3b। तो ये आ जाएगा 5a होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर। बच्चों इसी का जो थर्ड पार्ट है वो बच गया है, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइन लगा के लिख लेती हूँ ताकि हमें एक और शीट ना लगानी पड़े। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 3 वो है कुछ इस तरह से 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y।
तो इसे भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स लाने। सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी ए माइनस बी है, 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फॉर्म में। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। हमारी एक्सरसाइज 8 जो है वो सॉल्व हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।